गुड मॉर्निंग साथियों, मैं राहुल सागर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मैथ स्टडी सर्किल में। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अवकल समीकरण कक्षा 12 के लिए। तो आज हम अवकल समीकरण में रैखिक अवकल समीकरण के प्रकार करेंगे। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी लगाएंगे। रैखिक अवकल समीकरण सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किस रूप में होती है। जो भी समीकरण dy/dx प्लस py इक्वल टू q के रूप में होती है उस समीकरण को हम रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे dy/dx प्लस 3y बराबर x², ये एक अवकल समीकरण दिखाई गई है जो रैखिक अवकल समीकरण के रूप में है। यहाँ पर यदि हम इन दोनों समीकरण की तुलना करें तो तुलना करने पर हम प्राप्त करते हैं p का जो मान है वो कितना है 3 और q का मान जो है x²। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फॉर्मूले की सहायता से। सबसे पहले हम निकालते हैं समाकल गुणांक। समाकल गुणांक जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका फॉर्मूला होता है e की पावर p dx, ये इसका फॉर्मूला है। अब हम यहाँ पर e तो ऐसे ही लिखेंगे, p की जो वैल्यू है वो है 3 इंटू dx। अब यहाँ पर जो 3 है वो नियतांक है, इसलिए हम बाहर निकाल देंगे। यहाँ बचेगा dx बराबर e की पावर 3। अब जो dx है, dx का समाकलन होता है x, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इसके बाद में हम कंप्लीट सॉल्यूशन जब ज्ञात करते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन, तो इसका सूत्र होता है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो समीकरण हमें दिखाई गई है वो किस रूप में है। ये बाई के रूप में है तो इसका फॉर्मूला बनेगा बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। y इंटू आई एफ की जो वैल्यू है वो है e की पावर 3x बराबर q की जो वैल्यू है वो है x² और यहाँ e की पावर 3x इंटू dx। उसके बाद हम इस वाले पार्ट को खंडशः से हल कर लेते हैं, खंडशः समाकलन, वही हमारा आंसर होता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 1 + x² dy/dx माइनस xy इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। सबसे पहले तो हमें इस समीकरण को dy/dx प्लस py बराबर q के रूप में बनाना है हमें। तो यहाँ पर dy/dx के साथ में जो भी गुणांक होता है उसी से हम समीकरण के दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा dy/dx माइनस, अब हम इस नंबर से इस भाग देंगे तो x/1 प्लस x² इंटू वाई बराबर में 2 tan इनवर्स x। इसे भी हम भाग देंगे तो आ जाएगा 1 प्लस x²। अब हम इस समीकरण की तुलना करते हैं dy/dx प्लस py बराबर q से तुलना करने पर p का जो मान है वो हमें प्राप्त हो जाएगा -x/1 प्लस x² और q का जो मान हो जाएगा वो हमें प्राप्त होगा 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x²। इतना मान जो प्राप्त होगा, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e की पावर p dx, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की जो वैल्यू है वो है -x अपॉन 1 प्लस x² इंटू dx। अब हमें प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना है। यदि हम इस हर को t मान लें तो इसका अवकलन कितना आ जाएगा, ये करके देखते हैं। माना 1 प्लस x² बराबर t, अवकलन करने पर x² का हो जाएगा 2x इंटू dx और t का हो जाएगा dt। या फिर हम x dx का मान निकाल दें तो आ जाएगा dt/2। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे इस समीकरण में लगा सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी e की पावर माइनस x dx की जगह आ जाएगा dt/2 और 1 प्लस x² को हमने माना है t। अब यहाँ पर हम नियतांक देखें तो माइनस का 1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा dt/t।
अब डी टी बटे टी किसका होता है, लॉग टी बराबर ई की पावर, अब जो माइनस की पावर है इसे हम लॉग के ऊपर ले जाना चाहते हैं, ई की पावर लॉग टी की पावर माइनस 1/2। ये एक नियम होता है लॉग का, लॉग एक्स की पावर एम, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे एम लॉग एक्स। इस नियम के आधार पर हमने इसकी पावर को अरेंज कर दिया। तो यहाँ पर जो ई है, ई की पावर से लॉग कैंसिल हो जाता है, ई से लॉग कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, टी की पावर -1/2। अब इसे हम प्लस पावर में करना चाहें तो आ जाएगा 1/टी की पावर 1/2 या 1/, अब टी की जो वैल्यू है वो कितनी है, टी की जो वैल्यू है वो है 1 + x², और 1/2 पावर है, इसका मतलब होता है अंडर रूट। अब हमें इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है बाई इंटू आई एफ बराबर Q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स बाई इंटू आई एफ की जो वैल्यू है वो है 1/√1 + x² बराबर Q की जो वैल्यू है वो है 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 + x²। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/√1 + x² से इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा बाई/√1 + x² इक्वल टू 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² की पावर। अब यहाँ पर एक पावर, ये आधी पावर, 1 + आधा होता है 3/2, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर हमें प्रतिस्थापन लगाना है, यहाँ पर तो यहाँ लिखेंगे माना tan इनवर्स x बराबर t। जब हम tan इनवर्स x को t मान लेते हैं तो इससे हम x की वैल्यू इसमें प्राप्त कर सकते हैं, x बराबर tan t, और x का अवकलन हो जाएगा dx इक्वल टू tan का अवकलन होता है sec² t इंटू डी टी बाई/√1 + x² बराबर 2। अब tan इनवर्स x को हमने क्या माना था यहाँ पे t इंटू डी एक्स की जगह हम लिख सकते हैं sec² t इंटू डी टी बटे 1 + x की जो वैल्यू है वो है tan t, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 + tan² t की पावर 3/2। यहाँ पर जो लास्ट स्टेप है 2t sec² t, और यहाँ पर जो सर्व समीकरण है 1 + tan² t, 1 + tan² t को हम लिख सकते हैं sec² t की पावर 3/2, इस तरह से। अब यहाँ लिखेंगे बाई/√1 + x² इक्वल टू 2t sec² t अपॉन, अब यहाँ पर 2 पावर से ये 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ बचेगा sec³ t इंटू डी टी बाई/√1 + x² इक्वल टू 2t। अब यहाँ पे जो sec² है, sec² से sec³ कट जाएगा एक बार, तो यहाँ बचेगा बटे में sec t इंटू डी टी 2t, और जो बटे का sec t है, 1/sec क्या होता है cos t इंटू डी टी बाई/√1 + x² इक्वल टू, यहाँ पर जो 2 है उसे हम बाहर ले लेंगे, और अंदर जो बचा t cos t dt, इसमें हम खंडशः समाकलन लगाएंगे। खंडशः समाकलन का नियम होता है आई लेट के आधार पर। आई का मतलब होता है इन्वर्स, इन्वर्स का जो फंक्शन है वो हम पहले लेते हैं। एल का मतलब होता है लॉगरिदमिक, लॉग वाला फंक्शन हम सेकंड नंबर पे लेते हैं। ए का मतलब होता है एलजेब्रिक, एलजेब्रिक यानी बीजगणित की जितने भी पद हैं x, x², x³। टी का मतलब होता है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक का हम लेते हैं लास्ट में, सबसे लास्ट में लेते हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब होता है ई की पावर x वाले पद। तो उसके आधार पर हम ये देखेंगे जो टी है वो तो हमारा एलजेब्रिक है, और कॉस टी है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है। एलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, तो एलजेब्रिक का फर्स्ट हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक का सेकंड हो गया। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। अब यहाँ पर हम खंडशः का नियम लगाएंगे।
खंडशा का नियम होता है फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी टी, यानी अवकलन पहले फंक्शन का। दोबारा से हम ये पूरा पद ऐसे लिख देते हैं कॉस टी डी टी और इस पूरे का डी टी बाई अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 टी। अब कॉस टी का जो समाकलन होता है वो होता है साइन टी माइनस टी का अवकलन हो जाएगा 1, यहाँ पे कॉस टी का समाकलन दोबारा से आ जाएगा साइन टी इंटू डी टी बाई अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 टी साइन टी माइनस, अब साइन टी का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस का कॉस टी बाई अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 टी साइन टी प्लस कॉस टी प्लस सी। टी की जो वैल्यू है वो हमने माना tan इनवर्स एक्स बराबर टी, तो यहाँ पर tan टी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी एक्स। tan टी की वैल्यू आ गई एक्स, इसे हम x बटे 1 भी लिख सकते हैं यदि हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये वाला कोण है टी, tan थीटा जो बराबर होता है वो होता है लंब बटे आधार के, लंब हो गया x, आधार हो गया 1, और कर्ण का मान हम निकालें पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण होता है अंडर रूट, कर्ण की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम टी की जगह लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स इंटू फिर साइन टी की जो वैल्यू है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण इंटू एक्स बटे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण 1 बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया।